बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह पर रहे, प्रभु की कृपा पर रहे। आज परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत कार्य करे और हर बुधवार को लाइव जरूर जुड़ा करे शाम को 8 बजे हमारे ही चैनल प्रोफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर। परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत कार्य करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और आज एक खास टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि आप परमेश्वर में हैं, लेकिन कितना आप परमेश्वर में हैं। हालेलुया। आप प्रभु में हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप कितना परमेश्वर में हैं। वचन कहते हैं कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या आपने भी परमेश्वर से पहला सा प्रेम छोड़ दिया है या उससे अधिक आप प्रेम कर रहे हैं? हालेलुया। इस बात का आप आंसर दें। मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि ये टॉपिक जो हमें मिला है, परमेश्वर ने जो दिया है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। आज का वचन आपसे क्या कहना चाहता है, आपके बच्चों से, आपके पति से आपसे क्या कहना चाहता है, आपके परिवार के लोगों से क्या कहना चाहता है, आपसे क्या कहना चाहता है कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है या बेटा तूने डबल प्रेम करना कर दिया है। हालेलुया। वचन कहता है, अगर हम पढ़े यूहन्ना में 15 में, कि सच्ची दखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहां पर एक बहुत अच्छा समझाया गया है इस वचन में, लेकिन जो मैं आपसे समझाना चाहता हूं आप उस बात को समझे। आपने इस वचन को 1000 बार पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं इस बात को समझे। परमेश्वर का प्रकाश इस पर मैं डालूंगा। वचन कहता है, सच्ची दखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे, यदि कोई मुझ में ना बना रहे, और वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब इस वचन को ध्यान से समझे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु का वचन आपसे यह कहना चाहता है कि जैसे एक अंगूर की बेल है, वो अंगूर की बेल जड़ में लगी हुई है, वो तो है प्रभु यीशु मसीह जो जड़ है। उस पर डानियां निकलती हैं, डानियां, और उस पर फल भी लगता है। जो टाहनियां निकलती हैं, अगर हम उसको काट दें और हम ये सोचे कि हम फल जाएंगे, तो ये गलत है। अगर हम उस टहनी के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें फल लगेगा और हम ब्लेस होंगे, हम तृप्त होंगे। हालेलुया। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें 2 बातें आती हैं। पहली बात यह आती है कि जो प्रभु से दूर हो जाते हैं, मान लो डानी अलग होगी, वो क्या सोच रही है कि इतने साल मुझे इस बेल के साथ लगे हो गए, मुझे फल भी लगा। पहले मुझे एक गुच्छा लगता था अंगूरों का, अब मुझे 4-4, 5-5 गुच्छे लगते हैं। अगर मैं अकेली हो जाऊंगी तो मैं पेड़ बन जाऊंगी।
अगर मैं अकेली हो जाऊंगी तो जो मुझे लगाया जाएगा तो मैं भी बहुत बड़ी हो जाऊंगी। लेकिन अगर वो डाली अलग होती है, अगर वो ये सोचती हैं कि 10 साल से पहले मुझे एक ही अंगूर का गुच्छा लगता था और आज मुझे 10 लग रहे हैं और मेरे अंदर से टाहनियां निकल रही हैं, उन पर भी फल लग रहा है और उसके अंदर से भी टाहनियां निकल रही है, उसको फल लग रहा है। वो सोचे कि इतना फल लग रहा है, मैं अलग हो जाती हूँ और उसके बाद मैं और बड़ी हो जाऊंगी और मुझे और ज्यादा फल लगेगा। या अगर वो ये सोचे कि इतना फल तो लग गया है, इतना बहुत है, अब इससे ज्यादा क्या है, अपने अलग हो जाते हैं। जब आप अपना कनेक्शन काटते हो उस जड़ से, जिस जड़ से हजारों टाहनियां निकली है, आप जैसे ही कनेक्शन काटते हो तब क्या होता है, आपके कनेक्शन काटते ही आप अलग तो हो जाते हो, लेकिन आप अपने को बहुत अच्छा महसूस करते हो। ये देखा, मैं अलग हो गया, अब देखो मैं कितना फल रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उड़कर वहां, उड़कर वहां, उड़कर वहां, उड़कर वहां, बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता है। लेकिन आपने देखा जब आप टाहनी तोड़ते हो ना, वो 2-3 दिन तक हरी रहती है। धीरे धीरे पहले उसके ऊपर जो फल लगा था वो सूखने लग जाएगा, बाद में उस फल खराब होने लगेगा और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, फल गलने लग जाएगा, खराब हो गया। वो टाहनी थी जो, उसके पत्ते सूखने लगेंगे, 2-3 दिन तक हरी रहती है वो, बाद में जब जड़ से अलग होगी तो सूखने लग जाती है। उसके बाद जो टाहनी होती है वो सूख जाती है। तो अगर आप सोचो मैं वापिस आके जड़ में लग जाऊं और हरा भरा हो जाऊंगा, तो आप गलत हैं। उस झाड़ी के साथ क्या होता है, उस टाहनी जो हम तोड़ दो उसके साथ क्या होता है, वचन कहता है जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती उसमें छांटता है। मतलब जो अलग कर दी है उसको आग में डाल दिया जाता है। हालेलुया। जो नहीं फलती उससे आग में डाल दिया जाता है, और जो फलती है परमेश्वर छांटता भी है। मतलब हमारे भी जब पेड़ हैं उसको काटते हैं, कलमें काटी जाती हैं। जैसे कुछ लोग नहीं समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक पेड़ की 200 टाहनियां हैं, उसमें से तकरीबन 100 या 110 रखते, बाकी काट देते हैं। सीधा नहीं काटते, अलग अलग जगह से काटते हैं। जैसे हमारे पेड़ लगाए घर के अंदर किन्नू का, तो उसको गंजा पूरा कर देते हैं सीजन के समय। मतलब इधर से काटा, इधर से काट, इधर से काट, इधर से, लगता भद्दा वो, लगता अजीब सा वो, लेकिन जब उसकी ऋतु आती है, मतलब जब उसका सीजन आता है, तो वो डबल फलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जब परीक्षा आती है, ये जब वचन कहता है कि मैं छांटता भी हूं, मतलब अगर आप प्रभु में बने हुए हो तो प्रभु छांटते भी हैं। वो देखते हैं चलो मैं थोड़ा छांग के देखता हूँ, थोड़े पर काट के देखता हूँ इनके, थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके देखता हूँ। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने छांटा, लेकिन क्या हुआ, अय्यूब बना रहा परमेश्वर के संग और उसकी जब बीवी दूर होगी। क्यों? परीक्षा। जीवनों में हमारे परीक्षा भी आ जाती हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कितना परमेश्वर में हैं, इस वचन से समझे कि अगर आपके काम बनते बनते टूट रहे हैं, पैसा नहीं टिक रहा है, कर्जे हैं, लोन पास नहीं हो रहा है, संकट है, घर में लड़ाई, बहुत कुछ है, लेकिन आप प्रभु में हैं, इसका मतलब आपकी जो टाहनी है वो थोड़ा जड़ से हिल चुकी है। एक आधी और जखड़ा है और डानी पूरी टूट जाएगी, पेट से अलग हो जाएगी। मतलब पहले आप जब प्रभु में आए तब धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, मेरे बेटे को चंगा करो, मेरी बेटी को चंगा करो, प्रभु जी बेटी को चंगा करो, दुष्ट आत्माएं घर में, दुष्ट आत्माएं हैं, मैं घर में कर्जा, प्रभु जी चंगा करो। जब आप ब्लेस हो गए, आज 5 साल के बाद आप कहते हो कौन? परमेश्वर। मैं नहीं, मेरा परिवार चर्च में जाता है, मैं नहीं, मेरी बेटी चर्च में जाती है, मैं नहीं, मेरा दामाद चर्च में जाता है, मैं नहीं, मेरी मम्मी चर्च में जाती हैं, मैं नहीं, मेरी पत्नी चर्च में जाती हैं, मैं नहीं, मेरी चाची चर्च में जाती हैं। अरे जब सब चर्च में जा रहे हैं और आप आशीष क्यों कह रहे हो कि मुझे आशीष मिले? मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी थी कि जब टाहनी के साथ फल लगता है उसके साथ भी डानियां निकलती हैं, छोटी छोटी हैं। जब आप जड़ से अलग हो गए तो डानी कैसे फल सकती हैं?
जब घर का बड़ा आदमी बंदगी छोड़ दे, आराधना छोड़ दे, वचन पढ़ना छोड़ दे, जरूरी बात सत्संग जाना छोड़ दे, तो आप क्या सोचते हो जो छोटी छोटी डानी जैसे आपकी बेटी होगी, आपका बेटा होगी, आपकी पत्नी होगी, क्या वो फलवंत होंगे? नहीं, वो भी चर्च जाना बंद कर देंगे धीरे धीरे। क्यों? उनको मेरे पिता तो जाता नहीं है, मैं क्यों जाऊं? जब 20 साल आप अपने बेटों को शिक्षा देते हो जैसे मैं करता हूं वैसे कर, और जब 21वें साल जब बेटा बड़ा हो जाता है और आप जैसे कर रहे हो, मतलब प्रभु की आराधना नहीं करते हो, प्रभु की स्तुति नहीं करते हो, प्रभु के संग नहीं जाते हो, तो आप ये उम्मीद मत लगाओ कि जो उसने सीखा 20 साल की जैसे मेरे पिता करता वैसा करना है तो वो वैसा ही करेगा 21वें साल भी, क्योंकि अब तो बड़ा हो गया वो। अगर आप चर्च नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएगा, वो मैं नहीं गले अंदर, जब मेरा पिता नहीं जा रहा है वो भी ये कहेगा मेरी मम्मी जा रही इतना बहुत है, मेरा भाई जा रही इतना बहुत है, मेरी चाची जा रही इतना बहुत है, और आप सोचते हमें फल मिले। नहीं, वचन कहता है जो डाली रहती उसे छांटता छांगता अच्छे से, पीड़ा होती कई बारी, परीक्षा आ जाती जीवन में, लेकिन जो बना रहता है उसके लिए एक लाइन लिखी परमेश्वर ने, क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जो भी मांगो प्रभु से वो सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी मांगो प्रभु के नाम से आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आप कितना परमेश्वर में हैं इस वचन से पता लगता है। अगर तो आपके घर के ऐसे हालात हैं, इसका मतलब टाणियां अलग हो रही हैं आपकी जड़ से। अपने आप को सुधारें, परिवार को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें, अपने पापा को सुधारें, अपने माइंड को, अपने मन को सुधारें। वचन तो साफ साफ कह रहा है, मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हें अंगूरों के गुच्छे लगे हैं, आप ब्लेस हैं, फलवंत हैं, कृपा आपके ऊपर परमेश्वर की। और कई बार नहीं होता, इसका मतलब हम हानि में, हम नुकसान में हैं। इसलिए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। ये कितना परमेश्वर में है, कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। इस वचन से आपने हमें सिखाया कि जो डाली प्रभु के संग बनी रहती है वो फलवंत रहती है, और जो डाली सूख जाती है वो हानि में चली जाती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राज्यों का राज्य, प्रभु का प्रभु, बड़ा अनुग्रह इन पर होने पाए मेरे पिता। इस वचन के माध्यम से ये आशीष हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं प्रभु जी। जिस तरह आपको वचन कहता है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो इनके लिए वो होने पाए मेरे पिता। फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये फिर से नया जीवन चाहते हैं, लेकिन इन्हें शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे डालियां अलग हो जाती है वो बाद में लगती नहीं है, एक नई डाली उगती है, उसको समय लगता है बढ़ने में, फलने में, फल लगने में। इसलिए मैं नहीं चाहता कि शुरू से शुरुआत करें। अभी से अपनी गलती को माने तो प्रार्थना करें, प्रभु जी हाँ मैं पहले ऐसा था, अब मैं कम हो गया था, लेकिन फिर से मैं आपके अंदर बढ़ना चाहता हूँ। ये सब आत्मिक बातें हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु के नाम से। प्रभु की हजूरी के लिए जो भेंट देना चाहते मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो भेंट दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका नूर, आपकी ब्लेसिंग, आपकी कृपा इन पर रहे और आशीष रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।